विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। ललितपुर के बुंदेला परिवार के गुड्डू राजा बुंदेला आज शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं भाजपा से इस्तीफा देने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी और भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मध्य प्रदेश की सियासत में अब यूपी के नेता की एंट्री हो गई है। बुंदेलखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले ललितपुर के बुंदेला परिवार के गुड्डू राजा बुंदेला मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। गुड्डू राजा बुंदेला ने आज शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछले दिनों उन्होंने भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया था। वहीं बीजेपी के कोलारस के विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी और भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत की कांग्रेस में शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने 2 दिन पहले गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला की मौजूदगी में इन नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व से प्रभावित होकर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, गुड्डू राजा बुंदेला और अंशु रघुवंशी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे आशीष अग्रवाल गोलू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान आशीष अग्रवाल गोलू ने कहा कि बीजेपी में तवज्जो नहीं मिल रही थी। बीजेपी की रीति नीति से वह परेशान थे। अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उधर भाजपा के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह कोलारस विधानसभा से मौजूद भाजपा विधायक हैं। उन्होंने गुरुवार को बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। 2 बार के भाजपा विधायक रघुवंशी ने अपने एक लेटर पैड पर लिखते हुए कहा कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में अपने दर्द के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शीर्ष नेतृत्व को सूचित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सभी लोग कह रहे हैं गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं, मैं घर में वापसी हो रही है। हमारा डीएनए कांग्रेसी है और कमलनाथ जी जानते हैं अच्छी तरह, सुरजेवाला भी जानते, सिंह जी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे दादाजी उदल सिंह बुंदेला जी ने इंदिरा जी के जमाने से कांग्रेस की सेवा की है। उसके बाद हमारे पिताजी सुभान सिंह बुंदेला जी जो स्वर्गवास हो गए हैं और 2 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे। छोटी कली से लेकर बड़ी लंबी लोकसभा की होती है वहां तक पहुंचे वो। आज उनकी आत्मा में खुशी हो रही होगी कि हमारा गुड्डू कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। लेकिन इसी के साथ मैं आश्वासन देना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे सभी आदरणीय नेताओं को कि बुंदेलखंड में भाजपा का सफाया होगा, सुपड़ा साफ होगा। भ्रष्टाचार, ये 50% से अधिक जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसका खात्मा करने के लिए आए हैं। आदिवासी, गरीब, अनुसूचित जाति, नौजवान, महिला, वो जिस प्रकार से उत्पीड़ित हैं, उस उत्पीड़न को खत्म करने आए। भोपाल तो राजधानी, मुझे आदरणीय कमलनाथ जी बता रहे थे और शायद आज के अखबार में छपा है कि पिछले 1 साल से हमारी एक बहन बेटी के साथ हर रोज बलात्कार की घटना भोपाल में होती है। 18 साल में शिवराज सिंह 18 साल में 58,000 हमारी बेटियों, हमारी बहुओं, हमारी माताओं से बलात्कार हुआ। 67,000 बेटियों का अपहरण हुआ है। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप 1,000 रुपया में हमारा ईमान खरीदना चाहते हैं? अरे धोखेबाज है ये, धोखेबाज है भाजपाई और शिवराज सिंह चौहान। इसके पास 1,000 रुपया नहीं है, वो तो कमलनाथ जी लेकर आएंगे जब वो सत्ता की कमान संभालेंगे। आदर के योग्य मोबाइल नीचे करो, मोबाइल कमलनाथ जी, मंच पर विराजमान जयवर्धन जी,
हमारे आदरणीय साथी भंवर सिंह शेखावत जी, हमारे नौजवान साथी जिनकी बात आपने सुनी और जिनके लिए आप आए हैं, भाई गुड्डू जी, चंद्रभूषण जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, छेदीलाल पांडे जी, शिवम पांडे जी, अरविंद धाकड़ जी, अंशु रघुवंशी जी, डॉक्टर केशव यादव जी, दिनेश परिहार जी, आशीष अग्रवाल जी, अवधेश जी और मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे जो अग्रज भी हैं, माननीय गोविंद सिंह जी, मंचा सिंह, सभी साथियों। मैं पूरी बात कमलनाथ जी कहेंगे, केवल एक बात कहूंगा। शायद गुड्डू भाई कह रहे थे या फिर भंवर सिंह जी कह रहे थे या वीरेंद्र भाई कह रहे थे कि पिछली बार 13 मंत्री हारे थे, इस बार 13 को उल्टा कर दीजिए, 31 हारने वाले। पहले 13 थे, अब 13 को उल्टा करिए तो 31 बनता है, इस बार 31 हारेंगे। क्योंकि जब ऐसे जाबाज उस तरफ से देखिए और इस तरफ तक नौजवानों तक आ जाइए, तजुर्बा भी है, तरुणाई भी है। आप सब स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी का त्याग करके नहीं आए, आप सब मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए आए। प्रभारी सुरजेवाला जी, सम्मानित मंच, सभी को हृदय से और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार से पीड़ित होने के बाद सिंधिया जी के खेमे ने पूरे मंत्रिमंडल में आकर के पूरे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किया है, उस पीड़ा से दुखित होकर के मैंने पार्टी छोड़ दी है। पर मैं अभिनंदन करना चाहता हूं सभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, सभी साथियों का, प्रदेश से आए मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों का। आपने मुझे पलकों पर बिठा करके जो स्नेह दिया है, मैं इस स्नेह का ऋण आपका 2023 के इस वर्तमान आम चुनाव में कई सीटें जिता करके सरकार बनाने में सहयोगी बनने का प्रयास करूंगा। यही संकल्प है। और नोटों से, धनबल से बनी सरकार को, तानाशाह सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। भ्रष्टाचार और किसानों के साथ जो अनुचित और अन्याय हो रहा है, कोऑपरेटिव बैंकों में जो अनाचार घोटाले हो रहे हैं, सुपरी जिले के 100 करोड़ के घोटाले की बात मैंने विधानसभा में रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है सुनने की घोटालों की, जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। किस तरह से सिंधिया जी को खुश करें, किस तरह से मंत्रियों से हिस्सा बांटा करें। मैं यही निवेदन करता हूं प्रदेश की जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर, आने वाले समय में चूक मत करिए। युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, क्षेत्रों में उद्योगों की आवश्यकता है, किसानों को उनके उपार्जन के मूल्य की, सही मूल्य की आवश्यकता है। आदिवासी भाई बहनों को सम्मान से मध्य प्रदेश में जिए, इसकी आज आवश्यकता है। केवल बंदरबाट की सरकार की, भ्रष्टाचार बोल वाले वाली भाजपा की सरकार की आवश्यकता नहीं है।